बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की छुट्टी होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से क्या बड़ा फैसला किया गया है उनके हवाले से, एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने बिल आखिर कप्तान का जो उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है उसका इकरार कर लिया है। एक महफिल में नाज़रीन वो मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, ख़ास तौर पर अदम एतमाद की तहरीक। और दूसरा नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के उन्होंने खुद पोल खोले, यहाँ तक कि अपनी जमात का भी उन्होंने पोल खोला। बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात है नाज़रीन। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, अदम एतमाद जो है वो उस हवाले से बहुत अहम चीज़ें उन्होंने कही हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन इसी खबर से करता हूँ, फिर उसके बाद चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के हवाले से तफसीलात आपको बताऊँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो एक महफिल में मौजूद थे और ऑफ द रिकॉर्ड वो महफिल थी, मतलब उसमें कोई कैमरे वगैरह जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो वहाँ पर उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप हर रोज़ हर माह बाद एक नया बयानिया जो है वो ले आते हैं, आखिर अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो क्यों नहीं ला रहे? आप लेकर आएँ, जो रोज़ का आपने शोर मचाया हुआ है, जो ये सारी ड्रामेबाज़ी की जा रही है ख़त्म हो, इमरान खान साहब को हटाएँ और आप खुद हुकूमत में आ जाएँ, नवाज़ शरीफ भी वापस आ जाएँ। तो इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जवाब जो था वो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से दिया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया, इस बात की तस्दीक की गई कि हमारे पास मतलूबा जो नंबर है वो मौजूद नहीं है। उनका ये कहना था कि अपोजिशन जमातें अगर सारी मिल भी जाती हैं, उसके बावजूद भी जो अद्दी नंबर चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उन्हें हटाने के लिए, वो नंबर इस वक्त अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। इस बात का उन्होंने इकरार किया। और इस पर दोबारा से जब उनसे पूछा गया कि देखें, जो इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग है, एमक्यूएम है, फिर इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, तो अपोजिशन इस हवाले से भी बड़े दावे करती रही है कि हमारे साथ इतने लोग जो है वो आने के लिए तैयार है, इतने लोग आने के लिए तैयार है, तो इन्हें साथ मिलाएं और साथ मिलाकर अदम एतमाद ले आएं। यहाँ पर एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात उन्होंने कही, वो ये कहा कि हमने कोशिश कर ली है, लेकिन कोशिश के बावजूद ये जो जमातें हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। सबसे पहले काफ लीग के हवाले से कहा कि काफ लीग जो है वो कप्तान को छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक हुकूमत है। 5 साल जो है वो ये हुकूमत पूरी करेगी और काफ लीग एंड तक इमरान खान साहब के खिलाफ के साथ खड़ी हुई है। इसी तरह से जो एमक्यूएम है वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप की बात है, तो जहांगीर तरीन को भी इस हवाले से कई मैसेजेस पहुंचाए जा चुके हैं, उनसे कहा भी गया है। लेकिन जहांगीर तरीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। वो और उनका जो ग्रुप है वो किसी तरह की कोई बगावत नहीं करेगा। जहाँ तक आपसी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। तो ये नाज़रीन वहाँ पर राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो ये चीज़ कही गई। इसलिए सबसे पहले तो ये इस वक्त जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि अदम एतमाद आ जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं बार बार अपने व्लॉग्स में ये कहता रहता हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट नवंबर तक ये जो सारा सिलसिला है, अपोजिशन जोर लगाएगी इमरान खान साहब को हटाने के लिए, और नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद अपोजिशन का ये जो सारा शोर है ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले पहले अपोजिशन चाहती है कि वो फैसला ना हो और उससे पहले पहले इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। बाकी काफ लीग और एमक्यूएम जो हैं वो इस वजह से भी नहीं हट रहे कि अगर वो इमरान खान साहब से हटकर अपोजिशन जमातों की तरफ मिल जाते हैं तो एक तो जो उनकी ऑलरेडी वो सियासत में एग्जिस्टेंस है वो अभी इमरान खान साहब के साथ मौजूद है, तो उनकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो अपोजिशन के साथ आते हैं तो एक तो उनकी एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ जाएगी, दूसरा उन्हें कुछ मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि हुकूमत से तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें ले चुके हैं और अवाम में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन अपोजिशन में जाने से उनको नुकसान भी होगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो प्रोजेक्ट है जो कि एमक्यूएम लेने में कामयाब रही, जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट लेकर वो आइंदा इंतखाबात में लोगों में दोबारा जा सकते हैं। इसी तरह जो काफ लीग है, काफ लीग ने भी काफ़ी सारे ख़ास तौर पर बलदियाती इंतखाबात में जो चीज़ें हिस्सा वगैरह
टांगा और जो दोनों का जॉइंट एक उम्मीदवार वगैरह भी कई जगहों पर जो है वो आया भी, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ लीग से हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर टिकट लड़ के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, लेकिन वो काफ लीग में है। तो इस तरह से उन दोनों जमातों को भी फ़ायदा है। और जहांगीर तरीन जो हैं वो तो वैसे ही इस वक्त एक्टिव भी हो चुके हैं और मज़ीद भी जो है वो उनको एक्टिव करने की कोशिशें की जा रही हैं और कप्तान के साथ जो उनके खिलाफात है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। तो बहरहाल इस हवाले से तो ये मामला है जो कि राना सनाउल्लाह की जानिब से तमाम तर चीज़ें बता दी गई हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन चौधरी सरवर के हवाले से आपको तफसीलात बता दूँ, तो चौधरी सरवर ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड में गए थे, वहाँ पर जो उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पर कुछ बातें कही, फिर इसके अलावा कल के परसों उन्होंने कही कि नवाज़ शरीफ या बेनज़ीर या इमरान खान इन तीनों को मैंने जो है वो वज़ीर आज़म बनाया। तो फिर उनके ऊपर खैर काफ़ी मेम्स भी बने कि इन तीनों को तो उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन खुद जो है वो वज़ीर आज़म ना बन सके और ख़ुद अभी तक उनके पास खाली गवर्नर का ही ओहदा है। तो बहरहाल इस हवाले से कुछ इतलात नाज़रीन हम तक पहुँची हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी इस हवाले से नाराज़ भी हैं और हो सकता है कि अगले आने वाले जो दिन हैं, ख़ास तौर पर बलदियाती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं पंजाब में, उससे कबल ही उनकी ओहदे से छुट्टी जो है वो कर दी जाए। और पंजाब में वैसे भी जहांगीर तरीन को काफ़ी हद तक एक्टिव किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर इसके अलावा चौधरी निसार के हवाले से भी काफ़ी कुछ रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। इस हवाले से मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। चौधरी निसार अली खान के हवाले से भी इंशाल्लाह डिटेल्स आपके साथ किसी व्लॉग में मैं शेयर करूँगा कि उनके हवाले से क्या एक्टिव और चीज़ें जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक तो ख़ुद भी इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इस तरह के वो बयानात भी दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर उनकी भी छुट्टी जो है वो करीबी है। पहले भी उनकी छुट्टी होने वाली थी, जो उनकी नशिस्त थी वो ख़तरे में थी, लेकिन उसके बाद मामलात जो थे वो दोनों में बेहतर हुए, लोग बीच में आए, मामलात को बेहतर किया, जिसकी वजह से चौधरी सरवर साहब जो थे वो अपना ओहदे पर रहे और अपना काम जो है वो उन्होंने जारी रखा। लेकिन अब फिर से दोबारा ये जो मामलात हैं वो खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो खैर इस मरतबा इस तरह कभी कोई चांस उनको मज़ीद नहीं मिलने वाला। तो ये नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन इतलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। ख़ास तौर पर अदम एतमाद के हवाले से आप गुज़श्ता मेरे व्लॉग्स उठा के देख लें, वहाँ पर भी मैं आपको ये कहता रहा हूँ कि नंबर्स पूरे नहीं हैं इस वक्त अपोजिशन के पास। और आप देखेंगे कि 2023 के इंतखाबात के करीब करीब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मज़ीद जो है वो मिल जाएंगे। तो ये जो अदम एतमाद की बातें या इमरान खान साहब को हटाने की बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। और राना सनाउल्लाह ने ये जो एक महफिल में बातें की हैं, इस हवाले से भी तस्दीक जो है वो मामलात की हो चुकी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।